एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के बाजार का अहवाल जानने के लिए ताजिर का भेष बदला और बाजार में दाखिल हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह चंद दुकानदारों के पास गए, उनसे कुछ अहवाल पूछा, ताजिर के रूप में बाजार के बारे में पूछा, फिर जाकर एक बाजार की नुक्कड़ पर खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने नहीं पहचाना कि इस भेष के नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि मिस्र का सुल्तान है। सुल्तान अपनी जगह से बाजार को बड़ी बारीकबीनी से देख रहा था कि किस तरह के ग्राहक बाजार में आ रहे हैं, क्या क्या चीजें खरीद फरोख्त हो रही हैं, बाजार में ताजिरों का ग्राहकों के साथ कैसा रवैया है और किस किस्म का ग्राहक बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अभी सुल्तान ये चीजें देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक नौजवान पर पड़ी। इसको देखकर सुल्तान की नज़रें चंद लम्हों के लिए उस पर जम गईं। वो नौजवान बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील था। उसको देखकर ऐसे लगता था कि आज के दौर का यूसुफ है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो नौजवान हाथ में एक डब्बा पकड़े हुए था, जिसको देखकर मालूम होता था कि वो नौजवान जूतों की मरम्मत का काम करता था। आप रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान के बड़े गौर से देख रहे थे कि ये नौजवान कहाँ जाता है और क्या करता है। वो नौजवान चलते चलते एक दुकान के कोने पर जाकर बैठ गया, जहाँ वो मामूल की तरह बैठता और जूतों की मरम्मत का काम करता था। लेकिन हैरानी की बात इस वक्त हुई जब उस नौजवान ने अपनी दुकान लगाई तो ग्राहक फौरन इसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। उस नौजवान ने 3-4 ग्राहकों के जूतों की मरम्मत की और जैसे ही उसने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो उसने फौरन से अपना सामान समेटा और एक रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आंखों से देख रहे थे। आपने सोचा कि शायद इसका कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए सिर्फ 2 सिक्के ही कमाकर चला गया। लेकिन जब दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा भेष बदलकर बाजार में दाखिल हुए तो फौरन सुल्तान की नज़र उस नौजवान पर पड़ी और मामूल की तरह उसने 2 सिक्के कमा लिए तो अपना सामान समेटा और रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये देखकर सुल्तान को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतना खूबसूरत नौजवान जूतों की मरम्मत का काम क्यों करता है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ ये 2 ही सिक्के कमाता है, वो भी किस लिए कमाता है। ये बात सुल्तान मुअज्जम को हजम नहीं हो रही थी। जब सुल्तान तीसरे दिन बाजार में आया तो फिर वही चीज़ दोहराई गई। तो अब सुल्तान को मजीद तजस्सुस पैदा हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस रोटी वाले के पास गया और कहा, मुझे 2 रोटियां चाहिए। रोटी वाले ने सुल्तान के हाथ में 2 रोटियां देते हुए कहा, एक सिक्का दे दो। सुल्तान मुअज्जम ने एक सिक्का अदा करते हुए कहा, ये नौजवान जो जूतों की मरम्मत का काम करता है, ये सिर्फ 4 सिक्के ही क्यों कमाता और तुमसे रोटी खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। हालांकि इसका काम इतना अच्छा है कि इसकी दुकान लगते ही फौरन ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और ये अपने ग्राहकों को छोड़कर सिर्फ 2 सिक्के कमाकर क्यों ही चला जाता है। तंदूर वाले ने कहा, ए भाई, हमें क्या मालूम, ये नौजवान हमें दीवाना लगता है। कई बार इसे हम कह चुके हैं, तुम्हारे ग्राहक वापस लौटकर दूसरे मुरम्मत करवाने वाले के पास जाते हैं। तुम अपनी दुकान को वक्त क्यों नहीं देते, सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। तो नौजवान आगे से हंस देता है और कहता है, जितना मुझे चाहिए मैं उतना कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और हमें भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन आज तक इसने इसके पीछे छुपे राज के बारे में किसी को नहीं बताया। जब चौथा दिन हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा भेष बदलकर बाजार में दाखिल हुए और इस नौजवान का इंतजार करने लगे। थोड़ा ही वक्त गुजरा कि वो नौजवान दोबारा मामूल की तरह बाजार में आया और जाकर अपनी पुरानी जगह पर दुकान लगाई और फौरन उसके पास ग्राहक आना शुरू हो गए। अब जैसे ही उस नौजवान ने 2 सिक्के कमा लिए तो वो फौरन रोटी वाले के पास गया और जाकर उससे रोटी खरीदी और दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारा मंजर देख रहे थे और अब सुल्तान इस नौजवान का पीछा करने लगा। बाजार में कोई नहीं जानता था कि मुसलसल 4 दिन से सुल्तान एक ताजिर के भेष में ये सारा मंजर देख रहा है। अब वो नौजवान पैदल चलता हुआ जा रहा था। सुल्तान भी अपने घोड़े के साथ पैदल चलता चलता उसके
पीछे जा रहा था। चलते चलते वो नौजवान एक वादी में जा पहुंचा, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। नौजवान ने अपना सामान रखकर झोंपड़ी के साथ दरख्त के साए में रखकर अंदर चला गया। सुल्तान ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलता चलता उस झोंपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले तो सुल्तान ने चाहा कि फौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। सुल्तान को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी, तो सुल्तान झोंपड़ी के एक सुराख से अंदर देखने लगा कि अंदर कौन है और ये नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है। आखिर ऐसा क्या राज है कि ये नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमाकर 4 रोटियां खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। जैसे ही सुल्तान ने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो सुल्तान चंद लम्हों के लिए साकेत हो गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा कि उस नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोंपड़ी में लेटे हुए बुजुर्ग और बूढ़ी औरत हाथ मुंह धुलाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद उस नौजवान ने अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगा। अब ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह देख रहा था। उस नौजवान ने जब उन दोनों को खाना खिला लिया तो बचे हुए चंद टुकड़े खुद खाए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रख दी और उन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वो 2 रोटियां रात के लिए रखी थी। सुल्तान मजम ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है। ये नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से बर्दाश्त न हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सलाम करके झोंपड़ी के अंदर चला गया। जैसे ही उस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो उस नौजवान ने सुल्तान को ताजिर समझा और फिर आपको बैठने का इशारा किया और आपके सामने पानी हाजिर किया। आपने चंद घूंट पानी के भरते हुए उस नौजवान को कहा, मैं बाजार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने चंद सवालों के जवाब तुमसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाब जरूर दोगे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा, बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। सुल्तान ने कहा, इतनी खूबसूरत जवानी के बावजूद तुम ये जूतों की मरम्मत वाला काम क्यों करते हो? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम दिन में सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो? अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना इससे ज्यादा कमा सकते हो और एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है कि तुम सिर्फ 2 सिक्के कमाकर अपने ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। यह सुनकर उस नौजवान ने सुल्तान को कहा, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं अगर इसको सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाने का, लिहाजा खाने का वक्त हो रहा है। आप खाना खा लें, फिर बैठकर बात करते हैं। सुल्तान ने कहा, मैंने भी 2 रोटियां उसी तंदूर वाले के पास से खरीदी हैं जिससे तुमने खरीदी थी। आओ बैठकर पहले खाना खाते हैं, फिर मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनूंगा। सुल्तान ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा, बताओ कि अब तुम्हारी कहानी क्या है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है और मुझे बचपन ही से सुल्तान के वजीर बनने का बहुत शौक था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा ताकि मैं सुल्तान का वजीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफर की मंजिल तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे बाबा जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया। मेरे बाबा, जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया, अब कमाने के लायक ना रहा, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान के वजीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों, बड़े बड़े काजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि इस काबिल बन सकूं कि सुल्तान का वजीर बन सकूं। लेकिन मेरे माँ बाबा कहते कि बेटा, सुल्तान का वजीर बनना कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक गरीब का बेटा कभी किसी का वजीर नहीं बन सकता। लेकिन मैं अपनी माँ को हमेशा कहता, मैं अपने सुल्तान का वजीर जरूर बनूंगा। वक्त के साथ साथ मेरा यह ख्वाब भी बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं यही ख्वाब लेकर गली में जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरा काम नाम हमारे सुल्तान मुअज्जम तक जा पहुंचे और मुझसे मुतासर कर मुझे वजारत का ओहदा दे दे। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा कि इमाम साहब मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि
अगर तुम एक काम कर लो तुम दुनिया और आखिरत की हर चीज हासिल कर सकते हो। इमाम साहब के ये अल्फाज मेरे दिल को जा लगे। चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा इमाम साहब मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। मैं वहीं पर साकित हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों में आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। इमाम साहब के ये अल्फाज मुझे हजम ना हुए और मैं सीधा इमाम साहब के पास गया और उसे अपनी मंजिल के बारे में बताया और कहा, अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ तो क्या मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूँ? तो इमाम साहब ने कहा, ए नौजवान, ये ख्वाब तो बहुत छोटा है। माँ बाप की खिदमत का जो तुझे इनाम मिलेगा वो तुझे संभाला नहीं जाएगा। ये सुनकर मैं सीधा घर आया और उस दिन से लेकर आज तक अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ। इस खिदमत में मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे अपना बचपन का ख्वाब भी भूल गया। मेरे दिन रात अपने माँ बाप की खिदमत में गुजरते हैं। उस दिन से ही मैंने अपने बाबा का सामान उठाया और काम के लिए चल पड़ा और उसी दिन से लेकर आज तक सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाकर दोबारा अपने घर आ जाता हूँ और अपना सारा वक्त अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में गुजारता हूँ। और यकीन जानिए कि मुझे इस खिदमत में दुनियादारी भूल गई। मैं ऐसा मशगूल हुआ कि मेरा सुल्तान आज़म का वजीर बनने का ख्वाब कहीं ऐसा समंदर के पानी में डूबा कि आज तक दोबारा वापस न आया। और जितना सुकून जितना इत्मीनान मुझे अपने माँ बाप की खिदमत में मिलता है इतना सुल्तान का वजीर बनकर भी शायद ना मिलता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, अगर तेरी खिदमत का इल्म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को चल जाए और अगर वो तुम्हें अपने वजीर बनाने का हुक्म दे तो क्या तुम उसका वजीर बनने के लिए तैयार हो जाओगे? तो ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, मैं अपने सुल्तान पर जान कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन अपनी माँ बाप की खिदमत छोड़कर सुल्तान का वजीर नहीं बन सकता। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और अपना भेष हटाया और कहा, क्या तुमने कभी अपने सुल्तान को देखा है? तो उस नौजवान ने कहा, नहीं, अभी तक इस गुनहगार आंखों ने अपने अजीम सुल्तान को नहीं देखा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नायाम से तलवार निकाली और नारा बुलंद करते हुए कहा, आपका सुल्तान आपके सामने है। ये सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का हो गया और उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा, सुल्तान आज़म, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को बाजू से पकड़कर उठाया और कहा, देर से सही लेकिन तेरा ख्वाब था आज पूरा होने वाला है। तुझे तेरी की हुई खिदमत का इनाम मिल रहा है। इस नौजवान ने कहा, सुल्तान आज़म, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपनी माँ बाप की खिदमत छोड़कर नहीं जा सकता। तो सुल्तान ने कहा कि किसने आपको कहा है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत ना करो? तुम अपने ख्वाब को भी पूरा करो और अपने माँ बाप की भी खिदमत करो। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को 1 महीने की तरबियत के बाद अपना वजीर बना लिया और उस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कई जंगों में शिरकत की और आपने कई फतूहात हासिल की। और इसी तरह वो नौजवान जिसका बाप जूतों की मरम्मत का काम करता था उसका बेटा एक दिन सुल्तान का वजीर बन गया और कोई आम सुल्तान नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वजीर था। दोस्तों, ये था माँ बाप की खिदमत का इनाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।